बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां स्वर्ण बाग कॉलोनी अग्निकांड में सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। एक तरफा प्रेम में एक युवक ने इस पूरे अग्निकांड को अंजाम दिया। इंदौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अग्निकांड का खुलासा कर दिया है। यूपी के झांसी का रहने वाला है आरोपी संजय उर्फ शुभम दीक्षित। युवती पर शादी करने का शुभम दबाव बना रहा था। युवती के शादी से इनकार करने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। युवती के घर में 6 महीने पहले किराए पर आरोपी संजय रहा था। पैसों के विवाद के चलते युवक को घर से निकाल दिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। एक सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी में आग लगती नजर आई। पुलिस ने कहा कि एक स्कूटी में आरोपी आग लगाता हुआ नजर आया। आरोपी अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आया था, यह भी पुलिस ने कहा। पुलिस ने कहा जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। इंदौर अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 5 लोगों की दम घुटने से और 2 लोगों की आग में झुलसने से मौत की खबर आई थी। 9 लोगों को बचा लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में अब तक जहां यह दुर्घटना हादसे का एंगल था, अब जो पुलिस ने खुलासा किया है वो सनसनीखेज खुलासा है, और वो ये कि एक तरफा प्यार में एक आशिक ने 7 मासूम लोगों की जिंदगी छीन ली। उसने एक युवक का, उसी समय जब बिजली जाती है, एक युवक का जाता हुआ वहाँ पे इसके कुछ एविडेंस मिले, और उस एविडेंस के बाद अगर हम देखें तो आने समय ऐसा जो पुलिस को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो घटनाक्रम एक शॉर्ट सर्किट से लग रहा था, जो कि परिस्थितियाँ सुबह में प्रथम दृष्टया दिख रही थी, उस जांच के बाद स्पष्ट हुआ। उसके कुछ फुटेज आए जिसमें उस युवक के द्वारा एक बाइक में, मुख्य तौर पर जो स्कूटी था, उसमें आग लगाता पाया गया। पूर्व में वह युवक उसी मकान में किराएदार के रूप में रहता था, और अंततः अगर हम देखें तो यह जो मामला है एक तरफा प्रेम संबंध से भी तरफ भी जुड़ा हुआ है। वो लड़का लगभग 6 महीने से बाहर था, लेकिन वहाँ पर वो एक महिला से वहाँ पर शादी करना चाहता था, और उस महिला की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसको लेकर के संबंधतः वो लगातार शादी के लिए प्रयासरत था। इस कड़ी में इनका आपस में विवाद भी हुआ था, और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ पूरा मामला इस तरफ बढ़ा है। और इसमें जब घटनाक्रम होने के बाद प्रथम दृष्टया जब साक्ष्य नहीं थे, तो पुलिस ने हर पहलू पर, हर एंगल पर बड़ी गंभीरता से, बारीकी से जब जांच की और छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ा, तब अंततः बात पूरी तरह से उभर कर सामने आई। एक कुछ छोटी प्राइवेट जॉब करता था, यहाँ पे प्राइवेट कुछ नौकरी में रहता था। अलग अलग उसने कई नौकरियाँ बदली थी, तो मुख्य तौर पर भी कुछ समय से यहाँ पर रह रहा है। लगभग 1 साल से 6 माह तक वो उस मकान में रहा है। बाकी वो कुछ पैसों से विवाद के कारण फिर बाद में उस वहाँ निकल गया है, लेकिन कुछ समय से है, और उसके बारे में भी और सारी जानकारियाँ पता लगी है। इस युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा प्रकरण कायम होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने झगड़ा हुआ, युवती से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, और उसके बाद इस तरह की घटना की, इसलिए इसमें कठोर धाराओं में कराया। अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। अमित, सबसे पहला सवाल, अब तक हादसा, दुर्घटना, ये क्या है, इस पर जांच उलझी हुई थी, लेकिन अब जो खुलासा इंदौर पुलिस कमिश्नर ने किया है चौंकाने वाला है। कौन है ये शख्स और फिलहाल अभी कहां है? जी बिल्कुल आसिफ, ये चौंकाने वाला खुलासा है। हालांकि जब ये घटना हुई थी तो पुलिस ने बहुत ही बारीकी से इसकी पूरी परत दर परत तफ्तीश की थी। मैं आपको बता दूं कि जब ये शॉर्ट सर्किट का जो मामला सामने आया तो विद्युत मंडल की पूरी टीम वहां पर बुलाई गई पुलिस के द्वारा, और बारीकी से ये छानने की कोशिश की कि वाकई में ये शॉर्ट सर्किट से ही हादसा हुआ है या नहीं। पर जब मैं मौके पर वहां पर मौजूद था, विद्युत मंडल के कुछ कर्मचारी से मेरी बात भी हुई थी, तो उनका अमित, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचार्य मिश्र सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमिश्नर सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या सबूत मिले जिसकी वजह से यह खुलासा हो पाया कि यह कोई हादसा, दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची साझी समझी साजिश थी? इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लिया था जी। इसके छोटे छोटे जो तथ्य थे उनको पुलिस ने एक जगह जोड़ने की कोशिश की। जी सर। शुरुआती दौर में जब हमारी टीम पहुंची, जब सभी अधिकारी पहुंचे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य था उसमें इस तरह के कोई
प्रथम दृष्टया इस तरह के सबूत नहीं दिख रहे थे, क्योंकि जो परिस्थितियां थी, जो आसपास के लोग थे। लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बड़े विस्तार से इसमें लगभग 51 जो फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज थे, जो इस पूरे इलाके के, सबको जब्त किया, लोगों से बात की, जो घायल थे, जो 9 लोगों जिनको बचाया गया था, उनसे लगातार बात की गई। और उसके बाद अपराह्न में आज लगभग शाम को एक घटनाक्रम में मोड़ आता हुआ दिखा, जब एक व्यक्ति उस घर में अर्ली मॉर्निंग घटना के लगभग आसपास के वक्त में, लगभग उसे थोड़ी देर पहले जाता हुआ दिखा। पुलिस ने फिर उस घटनाक्रम को और उसमें गहनता से जांच की और अंततः ये समझ आया कि ये आग दुर्घटनावश नहीं लगी है, आग किसी शॉर्ट सर्किट पे नहीं लगी है, बल्कि जानबूझ करके आग लगाई गई है। और अंततः पुलिस ने तब तक पहुंच करके पहले युवक अनआइडेंटिफाइड था, युवक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद युवक भी आइडेंटिफाइड हो गया, उसको भी चिन्हित कर लिया गया और अंततः इन तथ्यों के आधार पर उसकी पहचान भी सुनिश्चित हो गई। और सबसे बड़ी बात कि इस घटनाक्रम का जो सही मोटिव था, जो घटना का सही स्वरूप था, वो सामने आया। घटना की जो जिस तरीके की प्रकृति थी पूरे घटनाक्रम की, इसमें जो आरोपी था वो आरोपी सामने आया और आरोपी को आइडेंटिफाई भी पुलिस ने कर लिया। लगभग 10 घंटों में इस काफी उतार चढ़ाव भरे घटनाक्रम का अंत पुलिस ने पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की। जी सर, विद्युत विभाग की टीम पहुंची थी इस एंगल से जांचने के लिए कि क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। टीम ने क्या बताया था सर आपको? इसमें हर तरह के जो वैज्ञानिक साथी, इसमें विद्युत विभाग की टीम से बुलाया गया था, इसमें हमारी फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी। आसपास के जो उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो सीसीटीवी फुटेज हैं, लोगों के जो बयान है, हर सारे तथ्यों को पुलिस ने उसमें जोड़ करके इसमें कार्रवाई की थी। और अंत इन सारे तथ्यों पे, सारे निष्कर्षों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके इस पूरे घटनाक्रम का जो नक्शा था उभर के सामने आ पाया। जी सर, आरोपी को जानने वालों में से कोई बचा था क्या? इसकी पहचान कैसे हुई थी? उसमें आरोपी का देखा गया कि वो किस वाहन में जिस तरीके से आया, उससे उसका उपस्थिति, घटनाक्रम पे उसका रहना और उस तरह से आग लगाना, ये सारी चीजें एक घटनाक्रम को मोड़ देने के लिए काफी थी। उसके बाद उससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को खंगाला गया, क्योंकि प्रथम दृष्टया आरोपी अनआइडेंटिफाइड था और दूसरा इसमें कोई ऐसा कोई शिकायत करता नहीं था। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य सबने मान लिया था कि ये भीषण अग्निकांड है, लेकिन पुलिस ने लगातार उसके एक परत दर परत इस पे विवेचना जारी रखी और अंततः जब इसमें कुछ तथ्य उभर के सामने आए तो जो घायल थे उसमें सभी लोगों से इसमें बात की गई, कई तथ्य उसमें निकाले गए और अंततः थोड़ी देर बाद पूरे घटनाक्रम का न सिर्फ पर्दाफाश हुआ बल्कि आरोपी को भी आइडेंटिफाइड करने में, चिन्हित करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। जी सर, 7 बेकसूर मासूम लोगों का गुनहगार, पुलिस कितना दूर है उससे? अभी पुलिस अपनी हर कदम कोशिश कर रही है। पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है और लगातार पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम आरोपी तक पहुंच जाएंगे। सर, किस तरह की धाराएं लगाई गई? क्योंकि तो सीधा सीधा साजिश है, हत्या है। जी हाँ, इसमें गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है, क्योंकि पूर्व में इसमें उस वहां पर रहने वाले व्यक्ति को धमकी भी दी थी, इस तरह की बात भी की थी, इसलिए इसमें हत्या की धारा और बाकी जो गंभीर धाराएं हैं इसमें लगाई गई हैं। जी सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि शुरुआती नजर में ये हादसा और एक दुर्घटना ही नजर आ रही थी, लेकिन बधाई है सर आपकी टीम को, आपको, कि कम से कम एक ऐसी साजिश जो हादसा नजर आ रही थी उसे साजिश सच कर दिखाया, उसके सबूत ढूंढ निकाले। बहुत धन्यवाद है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस कमिश्नर इंदौर हरि नारायणचारी मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत अहम बात बताई है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग की जो टीम पहुंची थी, फॉरेंसिक की जो टीम पहुंची थी, उनकी बातों पर या उनके बताए गए जो क्लूज थे उससे शक गहराता जा रहा था कि ये एक हादसा नहीं हो सकता। और उसके बाद जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो बहुत अहम सुराग मिला। आरोपी स्कूटी में आग लगाता हुआ नजर आया। पहले वो आरोपि अज्ञात था, अनआइडेंटिफाई था, लेकिन बाद में उसे आइडेंटिफाई किया गया। उस आरोपी की पहचान हो गई है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अमित, हरि नारायणचारी मिश्रा जी से जो बात हुई अभी, उन्होंने ये बहुत अहम एंगल दिया है कि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग, ये एक हादसा, एक ऐसा हादसा जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत भीषण हादसा है, लेकिन इसमें साजिश का भी एंगल हो सकता है। ये इंदौर पुलिस ने ढूंढ निकाला।
जी बिल्कुल, प्रथम दृष्टिया बिल्कुल नहीं लग रहा था आशिफ कि ये एक साजिश हो सकती है, क्योंकि पूरी जो हादसा का जो तस्वीर है वो यही बार बार ये बता रहा था कि ये सिर्फ एक हादसा है। पर देखिए, बहुत बारीकी से पुलिस ने इसमें जो है जांच की, ना सिर्फ जांच की बल्कि आरोपी तक की पहचान करने में भी सफलता बिल्कुल 10 घंटे में लगा दी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता है इंदौर पुलिस के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब सुबह जब विद्युत मंडल की टीम आई थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि ये शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी आग, उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल जो है और तफ्तीश को बहुत बारीकी से शुरू कर दिया। फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची, सीसीटीवी और दोनों टीमों के जो नतीजे थे उन पर पुलिस जब आगे बढ़ी तो इस साजिश का खुलासा हुआ। आत्मा की शांति की दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको अब तक हादसे का शिकार हम लोग समझ रहे थे, लेकिन अब जो चीजें निकल कर आई हैं उनके गुनहगार को पकड़ा जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं और पूरा इंसाफ पीड़ितों को मिलेगा। बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।